हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट विजय प्रताप यादव में। मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट विजय प्रताप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बाबा साहब के विषय में बात कर रहे थे। उस कड़ी को ऐसे ही चलने दिया जाएगा। अब हम एक दूसरी नई कड़ी शुरू कर रहे हैं क्रांतिकारियों के विषय में, जिनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं होता है। बहुत सभी लगभग सभी उच्च वर्ग के जितने भी क्रांतिकारी थे उनका वर्णन तो हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका वर्णन नहीं होता है कहीं भी। बहुत ही छानबीन खोज करने के बावजूद उनका वर्णन कहीं मिल पाता है। आइए उन्हीं की खोज में हम लोग चलते हैं। और पिछले 2-3 वर्षों में शायद जो लोग प्रयास किए हैं उनको जानकारी हुई होगी, लेकिन अधिकतर जनसंख्या को उनकी जानकारी नहीं हुई। तो इस इतिहास के पन्नों में दफन क्रांतिकारियों के भाग में प्रथम भाग में हम लोग शामिल करते हैं महान क्रांतिकारी 1857 की क्रांति के जनक माता दीन भंगी को। अभी कुछ लोग इस बात को सुनकर के चौंक जाएंगे कि क्यों मैंने माता दीन भंगी को 1857 की क्रांति का जनक कहा, न कि मंगल पांडे को। मंगल पांडे ही किताबों में बताए जाते हैं कि 1857 की क्रांति के जनक है। उन्होंने सर्वप्रथम विद्रोह किया, उन्हीं के विद्रोह के फलस्वरूप 1857 की क्रांति हो पाई। लेकिन आइए पूरी बात को हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे हुई 1857 की क्रांति। मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में फौजी के रूप में भर्ती थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, वे सेना में कार्य भी कर रहे थे। और एक व्यक्ति के विषय में और हम बात करेंगे, जो हमारे आज के नायक हैं, उन्हीं के विषय में हम मुख्यतः बात करेंगे। माता दीन भंगी माता दीन भंगी का घर मेरठ में था। वे मुख्यतः उनका मूल निवास मेरठ में ही था, लेकिन उनका परिवार कामकाज के सिलसिले में बंगाल चला गया था, इसलिए उनका जन्म भी बंगाल में हुआ। वे बचपन से ही पहलवानी में, कुश्ती में बड़े निपुण थे। वे और कुश्ती में और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उस समय जिस तरह से सवर्ण वर्ग का दबदबा था, वे अस्पृश्यों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। उन्होंने इस अस्पृश्य व्यक्ति को मल्लयुद्ध नहीं सिखाया। माता दीन भंगी लेकिन लगातार स्वतः अभ्यास करते रहे। बाद में उनकी भर्ती अंग्रेजी सेना में खलासी के रूप में हो जाती है। जहाँ कारतूस का निर्माण होता है वहीं माता दीन जी काम करते हैं। क्योंकि कारतूसों का जहाँ निर्माण होता था वहाँ अक्सर निम्न वर्ग के ही व्यक्ति पाए जाते थे। 1853 में पायलट गन आई। उसके पहले सेना में ब्राउन बैस गन चलती थी। उसकी मारक क्षमता थोड़ी कम थी, वे मिस भी हो जाया करती थी। लेकिन 1853 में पायलट गन आई, जिसकी .577 कैलिबर की एनफील्ड बंदूक थी, जो पुरानी ब्राउन बैस के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली थी। उसकी मारक क्षमता भी काफ़ी अधिक थी, निशाना अचूक था। लेकिन एनफील्ड को भरने के लिए कारतूस को खींचकर बारूद निकालना पड़ता था। और इसका कारण ये था कि ताकि जो है बाहरी आवरण उसका सीलन से भीगे नहीं। यदि चर्बी लगी रहेगी तो बाहरी आवरण उसका भीगता नहीं था। माता दीन उसी कंपनी में कारतूस बनाने का कार्य कर रहे थे। क्योंकि कारतूस बनाने का कार्य मुख्यतः अस्पृश्य वर्ग के व्यक्ति ही करते थे। उसका कारण ये था कि जो बंदूक की जो कारतूस उस समय बन रहा था पायलट गन के लिए, जो एनफील्ड गन आई थी, उसमें गाय की चर्बी और सुअर का मांस प्रयोग किया जाता था। उनको ये सारी बात मालूम थी कि यहाँ जो कारतूस का निर्माण हो रहा है उसमें चर्बी लगी हुई है, और वे अपना कार्य करते रहते हैं। इसी बीच एक दिन की बात है, पलटन नंबर 17 में एक शमसुद्दीन नाम के व्यक्ति थे जो वहाँ बैंड बजाया करते थे। उनकी मुलाकात माता दीन से होती है। वे माता दीन को बताते हैं कि माता दीन, तुम्हारे वर्ग में तुम्हें कोई पहलवानी नहीं सिखाएगा, मैं पहलवानी तुमको सिखाऊंगा। शमसुद्दीन जी पहलवानी सिखाते हैं माता दीन को। माता दीन पहलवानी निपुण हो जाते हैं, चारों तरफ उनका नाम होता है। इसको लेकर के और मंगल पांडे और माता दीन में काफ़ी जान पहचान भी बढ़ जाती है। उनकी पहलवानी से काफ़ी प्रभावित होते हैं। शुरुआत में मंगल पांडे उनको मुस्लिम समझते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको पता चला कि ये मुस्लिम नहीं है। संयोग से होता ये है कि माता दीन जी एक दिन मंगल पांडे जी से उनका लोटा मांगते हैं पानी पीने के लिए। मंगल पांडे जी कहते हैं कि तुम एक अस्पृश्य व्यक्ति हो, मैं तुमको अपना लोटा कैसे दे सकता हूँ। इस बात को सुनकर के माता दीन भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, आपकी पंडिताई उस दिन कहाँ चली जाती है? आपकी पंडिताई उस दिन कहाँ धरी की धरी रह जाती है जब आप लोग कारतूस को अपने मुंह से खींच करके बंदूक में भरते हैं। उस कारतूस में गाय की चर्बी और सुअर का मांस मिला होता है। क्या आप लोगों को जानकारी नहीं है?
तो मंगल पांडे जी कहते हैं मुझे इसके बारे में ज़रा सा भी जानकारी नहीं है। उसके बाद मंगल पांडे जी सारी जानकारी लेते हैं माता दिन से कि किसका क्या मामला है। माता दिन उनको सारी बात बताते हैं कारतूसों का निर्माण किस तरह से होता है। उसके बाद मंगल पांडे जी विद्रोह कर देते हैं और वे एक अधिकारी को गोली मार देते हैं। अंग्रेज अधिकारी सभी उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। माता दिन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। माता दिन भंगी को भी फांसी दे दी जाती है। ये रही मंगल पांडे की कहानी। अब हम लोग जरा सा आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। ऐसे इसके विषय में कुछ साक्ष्य भी हैं। राजेंद्र प्रसाद जैन की एक पुस्तक है सन 1857 ईस्वी का विप्लव, जिसमें उन्होंने बताया है कि उस समय के एक अधिकारी ने जो पत्र लिखा था उस पत्र का हवाला देते हुए वे लिखते हैं कि 70 नंबर बंगाली पलटन के कैप्टन राइट ने एक चिट्ठी मेजर बोंटीन को लिखी थी कि 2 नंबर पलटन के एक ब्राह्मण सिपाही ने एक भंगी से उसका लोटा मांगा लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद जाकर के उस माता दिन नामक भंगी ने उसको सारी बात बताई कि कारतूस का निर्माण कैसे होता है, जिसके फलस्वरूप मंगल पांडे भड़क जाते हैं और इस विद्रोह का शुरुआत होता है। और एक साक्ष्य मिलता है, जनरल होयसेस ने कहा है कि मंगल पांडे उसमें धार्मिक उन्माद में पागलपन में थे, धार्मिक उन्माद में पागल हो गए थे। अब हम लोग इस बारे में जरा सा आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे कि मंगल पांडे जी ने इस क्रांति को क्यों किया। क्या वे स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे, देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, इसलिए उस क्रांति को शुरुआत किए? हमको तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमने जहाँ तक अभी तक किताबों में पढ़ा इसमें प्रमुखता से ये बताया जाता है, जब ये बात आती है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है, उसमें ये बताया जाता है कि 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण ये था कि जब मंगल पांडे को पता चलता है कि कारतूसों में गाय की चर्बी लगी हुई है जिसे खींच करके हम लोग बंदूक में भरते हैं। यदि मंगल पांडे को ये मालूम ना चला होता कि कारतूसों पर गाय की चर्बी लगी है तो वे सेना में उसी तरह से कार्य करते रहते और देशवासियों के खिलाफ कार्य करते, देशवासियों के ऊपर गोली चलाते हैं, अंग्रेजी शासन के कहने पर उनके ऊपर लाठी डंडे चलाते। जब उनको लगा कि धर्म खतरे में तब जाकर के उन्होंने हथियार उठाया, न कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए या आज़ाद कराने के लिए। ये जहाँ तक मेरा मानना है, मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मंगल पांडे जी ने सिर्फ अपने धर्म के बचाव के लिए हथियार उठाया था। लेकिन माता दिन भंगी को मैं नमन करता हूँ, उन्होंने इस क्रांति को इस क्रांति का एक बीज बोया, तब जाकर के ये क्रांति पूरे देश में फैली। 1857 की क्रांति जगह जगह देश में व्याप्त हुई। लेकिन आज उस महानायक का, उस हीरो का कहीं भी वर्णन नहीं होता है, कहीं भी किताबों में नहीं वर्णन होता है, चाहे प्राथमिक में हो या फिर माध्यमिक में हो या फिर विश्वविद्यालयों में हो, कहीं भी माता दिन जी का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी बहुत कम ही इनके बारे में जानकारी उपलब्ध हो पाती है। तो मैंने जानकारी इकट्ठा किया, माता दिन भंगी के विषय में बताया, आप सबको बताया। अब अगली कड़ी में किसी और एक महान क्रांतिकारी के विषय में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, गुमनाम है, गुमनामी में गायब है। उनको हम लोग सामने लाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय समाजवाद।